आज के माता की चौकी के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत से हमारे भक्तजनों ने, श्रोताओं ने 8 दिन का या 9 दिन का उपवास रखा हुआ है, क्योंकि इस बार 8 दिन में हो रहा है। शायद 9 दिन का कार्यक्रम 8 दिन में हो जाएगा। मैं सभी को यथा योग्य अभिवादन करता हूं। बच्चों को प्यार। आप सभी के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम होते हैं उस समय कुछ हम मैसेज, हमारे सभा के मैसेज हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। वो मैसेज देने के लिए मुझे हमारे अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा के महासचिव श्री पीयूष जी ने इनवाइट किया है, तो मैं कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहूंगा और संदेश भी देना चाहूंगा कि हमारे समाज के, जैसा हमेशा आप देखते हैं, हमारे समाज में बहुत सारे बच्चे आज की देश में, आज की डेट में, आज के दिनांक में, आज की तारीख में इतिहास बना रहे हैं। देश में ही नहीं, विदेशों में भी फैले हुए हैं। आईटी क्षेत्र में तो बहुत सारे बच्चे हमारे विदेशों में हैं, दूसरे क्षेत्रों के भी बच्चे हमारे विदेशों में हैं, देश में भी हैं, देश में भी काफी फैले हुए हैं। शायद डेमोग्राफी के बारे में अगर देखें तो नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे हमारे पुराने जो शहरों में थे वो मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मद्रास इस जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। वैसे ही गुड़गांव और नोएडा में भी काफी शिफ्ट हो रहे हैं। काफी फैमिली इधर से उधर शिफ्ट हो रही है। डेमोग्राफी बहुत चेंज हो रही है। डेमोग्राफी चेंज होने के कारण तो आप सभी जानते हैं। मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा कि वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास हम लोग खेती तो करते नहीं है। यहाँ हमारी जमीन बहुत, वहां पर खेती करें और खेती कर सके, बंधन रहे हमारा, हम छोड़े नहीं। लेकिन हमारे तो कायस्थ या कुलश्रेष्ठ जॉब ओरिएंटेड, जॉब प्रोफेशनल हैं, तो जहाँ भी जॉब मिलेगा वहां जाते हैं। व्यवसाय भी बहुत कम लोग कर रहे हैं। ऐसा आप सभी को ज्ञात होगा कि व्यवसाय में बहुत कम लोग हैं जो वहां जुड़े हुए हैं। अब व्यवसाय में जुड़ने के लिए हम लोग भी बहुत ट्राई कर रहे हैं। आज भी कई लोगों से बात हुई थी, तो लोग बोलते हैं कि हमारे लोग छोटे मोटे व्यवसाय करने में परहेज करते हैं। बड़ा व्यवसाय चाहिए। बड़ा व्यवसाय के लिए उनके पास मनी पावर नहीं है। मनी पावर के लिए भी हम लोगों ने कुछ ऐसा किया था कि आप अगर स्किल डेवलपमेंट में हैं, आपको जो मदद की जरूरत है, आपको सीड मनी या बेसिक मनी जो है हम लोग दिलवाएंगे, और आपको बैंक से हम टाई अप करेंगे। बैंक से टाई अप करके लोन दिलवा के हम आपको करवा सकते हैं। लेकिन लोन की कंडीशन, आपका बिजनेस प्लान अगर परफेक्ट होगा तभी लोन आपको बैंक देगा। ये तो हम भी बता सकते हैं, बैंक भी बताएगा, ऐसा ही नहीं है, हम भी बता सकते हैं कि बैंक के, क्योंकि हमारे कांटेक्ट में बहुत से लोग बैंक कांटेक्ट में हैं, जिनसे हम बात चलती रहती है। ऐसे ही एमएसईबी के भी हमारे लोग कांटेक्ट में हैं। वो भी बताते हैं कि आपका बिजनेस प्लान अगर एक्सप्लेनेबल और आपको प्रेजेंटेबल होगा तो हम निश्चित ये लोन देंगे। और उसकी जो मॉर्गेज के लिए या इसके लिए जो बाई कोलेटरल गारंटी होती है वो भी नहीं लेंगे। वैसे ही हर समाज में बुद्धिमान लोग होते हैं। हमारे समाज में भी बुद्धिमान लोग हैं, काफी बुद्धिमान हैं। इससे भी ज्यादा बुद्धिमान हो, उसके लिए मैं हमेशा अपील करता रहता हूँ कि हमारे बच्चे जन्म लेते ही या जन्म से पहले हमारे यहाँ के परिवार गर्भ संस्कार का अगर कुछ सेलिब्रेट करते हैं तो उनके बच्चे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा है, और आज की साइंस में भी काफी कुछ सिद्ध हो चुका है कि बच्चों को जब गर्भ में होते हैं तो माँ से सीखते हैं। इजराइल की माँ वहाँ के साइंस और मैथ्स का भी अध्ययन करती हैं, ऐसा मुझे बताया गया था। मैंने उसको स्टडी किया तो पता चला कि पजल्स, रेडल्स सॉल्व करती हैं जब वो गर्भ में होती है, तो बच्चे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हम कुलश्रेष्ठ, अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा की तरफ से
चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग भी गर्भ संस्कार का पालन करें। अगर पालन करेंगे तो हमारे बच्चे एक बुद्धिमान होंगे, संस्कारवान होंगे, और उसका रिजल्ट, उसका जो फल है वो बहुत दिनों बाद मिलने वाला है, तुरंत नहीं मिलता है, क्योंकि ये बड़ा होने तक 15-20 साल लग जाती है, हमें तब तक धैर्य से रहना पड़ेगा। जब किसी परिवार में बच्चे की आगमन की सूचना होती है, गर्भ ठहर जाता है, तो ऐसी महिलाओं के लिए हम लोगों ने डिजिटल बुक निकाला है, उसका हम प्रकाशन करने की सोच रहे हैं। निकाला है, अगर किसी को जरूरत हो, बहुत सारे परिवारों ने उसको मांग के लिया है और वो उसका शायद उसका उपयोग कर रहे होंगे। और आप किसी को भी जरूरत हो तो हमें डिजिटल गर्भ संस्कार मैगजीन के लिए, गर्भ संस्कार का मतलब वैदिक से ही संबंध नहीं है केवल, उसमें किस समय पे किस तरह का खाना खाया जाए, कब किसकी आवश्यकता होती है, किस न्यूट्रिशन की आवश्यकता ज्यादा होती है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, थायरॉक्सिन का टेस्ट कब करना चाहिए, फोलिक एसिड का कब जरूरत पड़ती है, प्रोटीन कितनी लगती है, कौन से फलों में कौन से पदार्थ होते हैं, इसके बारे में भी उसमें डिटेल में दिया हुआ है। वैसे ही रिडल्स दिए हुए हैं उसके अंदर, मैथमेटिक कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, साइंस के कुछ परिचय भी दिए हुए हैं, अलग अलग तरह के उसमें भाग दिए हुए हैं। इस तरह से जो महिलाएं उसमें इंटरेस्ट रखती हैं वो उतना ही पाठ पढ़ें। इसके साथ साथ गायत्री मंत्र, अन्य मंत्र भी दिए हुए हैं उसके अंदर, और उसका अगर रोजाना जाप करती हैं और उसके साथ में अपना कार्यक्रम, दैनंदिन कार्यक्रम करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, एक्सरसाइज कौन सी आपको करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए घर में, जब आप प्रेग्नेंट हैं तो कौन से काम नहीं करने चाहिए, उसके बारे में भी उसमें गाइडलाइंस या मार्गदर्शन सूचना दी हुई है। इस तरह से जो आने वाली संतानें हैं वो पुष्ट पुष्ट तो होंगे ही, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा। उसमें डिटेल में दिया हुआ है कि फॉलिक एसिड की आपको कितनी आवश्यकता होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि फॉलिक एसिड डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में बहुत बड़ा काम करता है। तो फॉलिक एसिड कहाँ से मिलता है, किस पदार्थ से मिलता है, उसके बारे में दी हुई है जानकारी है। थायरॉक्सिन और आयोडीन की मात्रा किस तरह से आपको मिलेगी, उसके बारे में जानकारी दी हुई है। वो खाने डाइट प्लान दिए हुए हैं, कितने टाइम डाइट खाएं, उसमें हैंड थंब रूल है, लिटिल बट ऑफन, थोड़ा थोड़ा ज्यादा टाइम खाएंगे तो आपको उसका परेशानी कम होगी। इस तरह से इस तरह का जो डिजिटल मैगजीन है, वो मैगजीन या पुस्तक हमारे पास अवेलेबल है। हम उसको फ्यूचर में छपवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे पास उसके स्पॉन्सर मिल जाएंगे तो हम छपवा भी लेंगे उसको। अभी छपवाने के लिए हमने लोगों से अपील की हुई थी, लेकिन कुछ ज्यादा वो नहीं मिला है, और डिजिटल पुस्तक काफी लोगों ने उसका उपयोग कर रहे हैं और अपनाना शुरू भी कर दिया है। हम आप सबसे अपील करते हैं कि इसका उपयोग, प्रचार प्रसार आपकी मदद से ही हो पाएगा। ये कोई एक आदमी का काम नहीं है या महासभा का अकेले का काम नहीं है। सभी सभाएं, सभी उसके सदस्य, सभी लोग, हमारे लोकल स्थानीय लीडर्स, वो लोग सब इसमें भाग लेंगे और अगर उससे बात करेंगे तो शायद उसका उपयोग हमारे आने वाली पीढ़ी को होगा और हमारी पीढ़ी बहुत सारी समस्याओं से निजात पाएगी और संस्कारों को मिलेगी और बुद्धिमान और व्यवसायी बच्चे हमारी आएंगी और पीढ़ियों का हमें गर्व होगा। वैसे ही आज की डेट में विवाह की समस्याएं बहुत आ रही हैं। बच्चों की एज बहुत होती जा रही है, शायद वो ऐसा समझते हैं कि हम जिंदगी भर ही इस तरह रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। हर चीज का अपना एक टाइम होता है, उस टाइम पे ही करना चाहिए तो अच्छा रहता है। अब बच्चे बहुत सारे बोलते हैं हम सेटल हो जाएंगे तभी करेंगे। भाई सेटल कब होते हैं, सेटल का मतलब क्या है ये तो हम पता नहीं। हर एक के विचार सुने तो हर एक का सेटल होना अलग अलग विचारों में अलग अलग तरह था। ज्यादातर में ये था कि मैं प्रमोशन हो जाए, मेरी मेरी जो पैकेज है वो बढ़ जाए। भाई पैकेज बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे। देन यू आर गोइंग टू एंजॉय द लाइफ एंड योर फैमिली प्लानिंग कब होगी, आपके बच्चे कब होंगे, आप रिटायर होने से पहले बच्चे बड़े होंगे, तभी आप सेटलमेंट कर पाएंगे। अगर बच्चे आपके
लेटर स्टेज में हुए तो बच्चों का प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, एजुकेशन नहीं हो पाएगी और वो समस्याएं बहुत सारी होंगी। तो विवाह एक पर्टिकुलर टाइम, पुराने जमाने में विवाह बहुत जल्दी जो है, शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी। आज की डेट में 35-36 साल के बच्चे, लड़कियां लड़के हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उससे साइंस के नियम से भी एक सर्टेन एज के बाद मोनोपॉज आ जाता है लेडीज में, और उससे बच्चे भी अच्छे नहीं होते हैं और उनका सेल एक्टिविटीज भी अच्छी नहीं होती हैं। ऐसा कई साइंस में लिखा हुआ है, कहीं भी आप रेफर कर सकते हैं कि लेटर स्टेज में जो पीरियड होते हैं उसमें सेल्स अच्छे नहीं आते हैं, उसमें विकृत बच्चे पैदा होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी बच्चे विकृत होते हैं, लेकिन हाँ ज्यादातर रहते हैं और उसमें प्रॉब्लम आती है। अब विवाह ठहराते टाइम भी कुछ चीजें होती हैं, वो छुपाएं नहीं आपस में, लड़का हो या लड़की, एक दूसरे को बताएं कि हमारा कुछ अगर कहीं कनेक्शन या संबंध चल रहे हैं या कुछ ऐसी बात है तो इससे पहले से खुल के बता दें। शर्माने की अभी क्या बात है, आपने इतना सब किया हुआ है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दो परिवारों का जीवन नष्ट हो जाता है और संकटों में आ जाता है। जब वो तलाक की बात आती है कि हम तो भाई वो दूसरे से प्यार करते थे, आप हम तो नहीं करना चाहते थे, हमारे माँ बाप ने किया है। इसलिए माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की बच्चों को ज्यादा जोर जबरदस्ती करें। अगर बच्चों के मन में कहीं चल रहा है तो उनको करने दीजिए। उससे अच्छा है कि परिवार नहीं मतलब नष्ट नहीं होंगे, परिवारों का दो का एम्बेरसमेंट या व्याकुलता नहीं बढ़ेगी। इस तरह से विवाह ठहराते टाइम एक क्लियर कर लें कि भाई किसी का लव अफेयर है तो प्लीज उसको पहले ही, शुरू होने से पहले ही इसको अगर समाप्त कर देंगे तो अच्छा रहता है। ये सब बातें ध्यान में रखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि हमें हमारे सामंजस्य बढ़ाने में, कोसिवनेस ऑफ आवर सोसाइटी को ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ही लास्ट में ज्यादा न बोलते हुए, कोरोना के विषय में काफी पुराना विषय हो चुका है और आप इसको हल्के से नहीं लें। अभी भी साउथ इंडिया, केरला में अभी भी काफी डेथ हो रही है, काफी हो रहे हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं, टेस्ट बहुत सारे हो रहे हैं, 10-15 हजार के आसपास उनका रेट चल रहा है और उनकी डेथ भी काफी हो रही है, रोजाना 100-200 डेथ हो रही है। तो ये जो इन्फेक्शन है वायरस का, वो अदृश्य होता है, अदृश्य होने की वजह से वो कोरोना की पता नहीं चलता है कहाँ कोरोना है कहाँ नहीं। फिर भी सारी प्रिकॉशंस ले बाहर निकलते समय, और मास्क जरूर लगाएं। मास्क से काफी कुछ आपको उसका फायदा मिल सकता है। मास्क जो है सर्जिकल मास्क, 3 लेयर सर्जिकल मास्क ही रिकमेंडेड है। बाकी के मास्क, हायर मास्क और लोअर मास्क में करना जाए, एक सर्जिकल मास्क आते हैं 3 लेयर के, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है आज की डेट में। अभी कुछ डॉक्टर बीच में बता रहे थे कि 2 लगा के जाइए, लेकिन एक भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। वो वॉशेबल होते हैं, नॉन वोवन क्लॉथिंग है वो, उसमें आप वॉश करके भी 2-4 बार यूज कर सकते हैं और बहुत सस्ते होते हैं। तो मास्क लगा के ही बाहर जाएं, उसका उपयोग करें, सुरक्षित रहें, परिवार भी सुरक्षित रखें। ये आज का जो कार्यक्रम है वो फेसबुक पर लाइव चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत से कमेंट आ रहे हैं, बहुत से जुड़े हुए हैं। और अंत में मैं सभा की तरफ से, अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा की तरफ से सबका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और आज का रंगारंग कार्यक्रम आपने ज्वाइन किया हुआ है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम की संचालन श्रीमती शिवा बहुत ही बेहतरीन तरीके से करती हैं, ये आपने सबने समझा है और वो कर रही हैं। लेकिन कुछ हमारे पास टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ रही है, ऐसा देखने में आया है कि कई जगह के नेट टूट रहे हैं, अभी ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम फिर भी चल रहा है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम का एंजॉय करिए। थैंक यू अगेन, मुझे बोलने का समय दिया, आप सभी ने सुना मेरा, और मैं सभी का आभारी हूँ। थैंक यू।